निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और पूजा पाठ आदि करने का विधान बताया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी पर गंगा में स्नान करने से कई लाभ प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से अमृत की बूंदें सबसे पहले हरिद्वार में छलक कर गिरी थी। एकादशी पर गंगा में स्नान करने से अमृत के समान फल प्राप्त होने की मान्यता बताई जाती है। निर्जला एकादशी पर गंगा में स्नान करने के महत्व को लेकर हमने ज्योतिष शास्त्र के जानकार शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि निर्जला एकादशी, जैसा कि हम पुराणों के अनुसार समझते ही हैं कि निर्जला एकादशी पे निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान करते हैं और आचमन लेते हैं। सिर्फ जल का उपयोग इतना ही होता है और इसके अतिरिक्त हम जल का उपयोग नहीं करते हैं। हरिद्वार में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं अमृत वर्षा जो हुई थी, अमृत जो यहाँ छलका था सबसे पहले ही छलका था। और हरिद्वार हरि का द्वार यानी कि भगवान विष्णु का द्वार है और निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की ही पूजा इस दिन होती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। गंगा में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अमृत वर्षा इस दिन हुई थी, तो पुराणों में भी वेद व्यास जी ने महाभारत में भगवान भीम को बताया, यानी कि पांडु पुत्र को बताया कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको जो साल भर की सारी एकादशी होती है उसका फल मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो गंगा स्नान का इसलिए विशेष महत्व इस दिन माना जाता है। सभी जो एकादशी है साल भर की, उस दिन स्नान ना किया जाए, इस दिन स्नान कर लिया जाए तो एक स्वर्ग की प्राप्ति अनुभूत होती है। मैदानी क्षेत्र में गंगा का विस्तार हरिद्वार से ही स्टार्ट होता है और भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपने चरण पादुका रखी थी, इसलिए हरिद्वार माना जाता है इस स्थान का नाम। और हरिद्वार को ही इतनी ज़्यादा उपलब्धता मिली हुई है कि यहाँ पर देश और विदेश हर तरह से, हर जगह से लोग आते हैं और स्नान करते हैं। निर्जला एकादशी पे भी इसलिए लोग निर्जल व्रत रखते हैं और गंगा स्नान करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताना चाहता हूँ कि गंगा जी को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। अपने द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो गंगा जी में, या कोई ऐसी गंदगी ना फैलाएं जिससे कि अपमान हो, निरादर हो गंगा जी का। और सच्चे भाव से अगर आप स्नान करते हैं तो आपके ऊपर किसी ग्रह की दशा है, नवग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा है, कोई आपको गलत प्रभाव चल रहा है, कोई आपको कोई बीमारी लगी हुई है, आपके घर में कोई कष्ट है, पैसे की भी समस्या है, तो आप स्नान कीजिए, श्रद्धा भाव से स्नान कीजिए। आप कर सके तो एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए, कच्चा दूध पहले अर्पित कर दीजिए गंगा जी को, फिर देखिए आपके शरीर पर क्या चमत्कार होता है, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। निर्जला एकादशी पर गंगा में स्नान करने से अमृत के समान फल प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था तो सबसे पहले अमृत की बूंदें हरिद्वार में छलक कर गिरी थी, इसलिए भगवान विष्णु की सबसे प्रिय निर्जला एकादशी के दिन गंगा में अमृत तत्व पैदा हो जाता है और स्नान करने वालों को अमृत के समान फल मिलता है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।